ये जो विश ग्रांटिंग रिचुअल है, इसमें इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल भी कोई चीज इंक्लूड हो सकती है। एक बहुत ही हैवी तंत्रोक्त रिचुअल है। आपकी कोई भी विश हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में जाना चाह रहे हो, कोई बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, बट परिस्थिति ही नहीं बन पा रही है। पर आप जब किसी दूसरे को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार इसने बस 2-4 लोग जुटाए, टीम जुटाई, इन्वेस्टर मिल गए, फाइनेंसर मिल गए, टीम मिल गई, सब कुछ बन गया, जगह मिल गई, लोकेशन मिल गई और 1 साल के अंदर अंदर तो ये आदमी बिजनेस खड़ा कर दिया। और अगर उस बिजनेसमैन से अगर हम पूछते हैं तो उसको लगेगा कि हाँ यार मैंने मेहनत की, स्ट्रगल किया, बट हाँ चीज़ें होती चली गई। अब चूंकि रहना सबको समाज के बीच में ही है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपैरिजन का भाव आ ही जाता है। और जब कंपैरिजन का भाव आता है तब हमें ये लगने लगता है कि उसके लिए हर चीज़ ईजी है और हमारे लिए हर चीज़ मिशन इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अपने बुद्धि विवेक से समझना होगा। चूँकि एक गंभीर रिचुअल है तंत्रोक्त रिचुअल, ये जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, ऐसी इच्छा जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, तन मन धन पूरा अर्पित कर देने के बाद, सारी चीज़ें कर लेने के बाद, अपनी भी पूरी मेहनत लगा लेने के बावजूद भी या तो रिजल्ट ना के बराबर है, या रिजल्ट 10% है, 20% है, या रिजल्ट बिल्कुल शून्य है। ये रिचुअल उनके लिए है। हैवी इसलिए है ये रिचुअल क्योंकि ये एक ही दिन में संपन्न होता है और 5 अलग जो शक्ति पीठ है वहां पर होता है। 5 लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये 5 अलग शक्ति पीठों में एक ही दिन में ये रिचुअल संपन्न करना होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इस मायावी जगत में, आप इस 3D मैट्रिक्स में हैं और मायावी व्यवस्था क्यों चाहेगी कि आपका कोई काम बन जाए। 50, 60 साल, 70 साल का एक छोटा सा जीवन है, उसमें अगर 10-15 साल इस चीज़ का एक्सपीरियंस, तो उस रास्ते का एक्सपीरियंस, तो तब तो फिर हो ही गया। तब तो फिर आप किसी मुकाम तक ही नहीं पहुंचेंगे अगर बार बार रोड चेंज होती रहेगी। तो ये रिचुअल उस स्टेज में काम करता है।